हेलो एवरीवन। आज हम 2020 के सभी इंडेक्स या सूचकांक्स को कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों, जो ये इंडेक्स हैं वो जनवरी से जुलाई 2020 के मध्य में जितने भी लेटेस्ट या इंडेक्स आए हैं किसी न किसी सूची के द्वारा, तो उन्हीं इंडेक्स को हम कवर करेंगे। और जो आपके लिए टॉप 50 बेस्ट क्वेश्चंस है ये काफ़ी बेहद फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। दोस्तों, मैं आपके समक्ष उन्हीं क्वेश्चंस को रखूँगा जिनकी एग्ज़ाम में आने की हायर पॉसिबिलिटी होगी। और यह जो सीरीज़ है या यह वीडियो हर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के उद्देश्य से बनाया गया है, चाहे वे किसी भी एग्ज़ाम की गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करता हो। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत इंडेक्स में हमारा सबसे बड़ा कार्य क्या होता है कि इंडेक्स में हमें केवल दो चीज़ पता होनी चाहिए कि जारी किसने किया है और भारत की रैंक और सर्वप्रथम कौन आया है। तो हमें तीन चीज़ें याद रखनी पड़ेगी कि इसको जारी किसने किया है और सर्वप्रथम देश कौन सा है और भारत की रैंक क्या है। आपको तीन चीज़ें डेफिनेटली पढ़नी पड़ेगी। तो ये जो पीडीएफ है वो काफ़ी मेहनत से बनाया गया है। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई न्यू स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहा है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर प्रकार का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, इस सीरीज़ को प्रारंभ करते हैं। तो नेक्स्ट प्रथम क्वेश्चन है इस सीरीज़ का कि हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। तो आपका राइट आंसर होगा डेनमार्क। जो डेनमार्क है वो आपका पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर आया है। अगर भारत की बात जाएगी तो भारत इसमें 168वें स्थान पर इन्होंने हासिल प्राप्त किया है। तो पर्यावरण के क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि जो आपका भारत है वो कितने पीछे नंबर पे है, लगभग 168वां, और नंबर 1 पे है आपका डेनमार्क। ठीक है, दोनों में आपको डिफरेंस याद रखना है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में प्रथम देश है आपका डेनमार्क और भारत की रैंक है इसमें आपकी 168। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। और इसमें आपको कुछ फैक्ट्स बता दूं मैं कि अफगानिस्तान को छोड़कर सभी दक्षिण एशियाई देश भारत से आगे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जो भारत की रैंक है कितनी खराब रैंक रही है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में। तो नेक्स्ट है आपका कि फसाई ने खाद्य सुरक्षा सूचकांक में किस राज्य को प्रथम स्थान दिया है। तो आपका राइट आंसर होगा गुजरात। तो फसाई ने अभी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में गुजरात राज्य को सर्वप्रथम राज्य का दर्जा दिया है। अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेशों में पूछे तो आपको सही विकल्प चुनना है चंडीगढ़। दोनों में आपको डिफरेंस याद रखना है कि फसाई ने जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक को जारी किया है उसमें सर्वप्रथम राज्य आपका गुजरात, अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात है तो वह आपका चंडीगढ़। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कि विश्व प्रतिस्पर्धी सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। तो आपका राइट आंसर होगा सिंगापुर। जो सिंगापुर है वो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में प्रथम स्थान पर आया है और इसे जारी किसने किया है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने इस सूची को निकाला है जिसका नाम है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक। नंबर 1 पे है आपका सिंगापुर। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है। तो आपका राइट आंसर होगा नॉर्वे। ये लगातार 4 वर्षों से जो नॉर्वे है वो प्रथम स्थान पर आ रहा है किसमें, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ये विश्व प्रेस का मतलब क्या होता है कि इसके जो देश होते हैं, जो देशों में जो आपके विश्व प्रेस जो होते हैं, मीडिया होती है, उनको कितनी सुंदरता प्राप्त है वो इसके द्वारा इंडेक्स को जारी किया जाता है कि जो नॉर्वे देश है वहाँ की जो मीडिया है उनको काफ़ी सुंदरता प्राप्त है। ठीक है, और भारत की स्थिति क्या रही है, तो भारत की इसमें स्थिति आपको 142वें नंबर पर रहा है और 2019 में भारत रहा था 140वें स्थान पर। तो आप सोच सकते हैं कि जो इसकी स्थिति है वो 2 नंबर और पीछे घट गई है। 2019 में 140वें नंबर पर था, लेकिन जब 2020 में इसकी लिस्ट आई तो 142वें नंबर पर आ गया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस सूचकांक 2020 में। नंबर 1 पे आपको याद रखना नॉर्वे है और लगातार 4 वर्षों से आ रहा है। और भारत की स्थिति मिलेगी आपको 142, अगर 2019 की पूछे तो 140वीं स्थान प्राप्त किया था। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है। तो आपका राइट आंसर होगा स्विट्जरलैंड। जो स्विट्जरलैंड है वो आपका वैश्विक नवाचार सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला प्रथम देश बन गया है। नेक्स्ट है आपका, अगर भारत की बात की जाएगी तो 55वें नंबर पर आपको मिलेगा भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की स्थिति। नंबर 1 पे आपका कौन है, स्विट्जरलैंड, और भारत की स्थिति होगी आपकी 55वीं वैश्विक नवाचार सूचकांक में। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ कि हाल ही में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी बौद्धिक संपदा सूचकांक में शीर्ष स्थान किस देश को मिला है। तो आपका राइट आंसर होगा अमेरिका। तो अमेरिका को यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी ये बौद्धिक संपदा सूचकांक है, इसमें सर्वप्रथम जो स्थान है वो अमेरिका ने प्राप्त किया है।
और भारत का स्थान क्या रहा दोस्तों, तो इसमें आपका भारत का स्थान रहा है 40वां स्थान। ठीक है, तो नंबर 1 पे रहा है आपका अमेरिका, और इसके साथ साथ आपका ब्रिटेन और फ्रांस भी, मतलब ये जो तीनों देश हैं ये नंबर 1 पे रहे हैं, और जो भारत का स्थान है वो आपका है 40वां स्थान। ठीक है दोस्तों, तो अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन भी नंबर 1 पे आया और फ्रांस भी नंबर 1 पे आया है। और यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन के द्वारा जो इस लिस्ट को जारी किया है, बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसमें भारत का स्थान है आपका 40वां स्थान। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2019 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा, तो आपका राइट आंसर होगा डेनमार्क और न्यूजीलैंड। डेनमार्क और न्यूजीलैंड जो थे वो भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2019 में शीर्ष स्थान पर रहे थे। ठीक है, दोनों के नाम आपको याद रखने हैं, और कौन सा स्थान प्राप्त किया था, 87 स्कोर उन्होंने प्राप्त किए थे। ठीक है, लेकिन जब मैं भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक की बात करूंगा तो 2019 में भारत का स्थान रहा था 80वां स्थान। ठीक है, और 2018 में था आपका 78वां। ठीक है दोस्तों, तो दोनों क्वेश्चंस अलग अलग हैं, दोनों क्वेश्चन मतलब सेम है, और इसको जारी किसने किया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया ये भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2019। नंबर 1 पे रहा आपका डेनमार्क और न्यूजीलैंड, और भारत का स्थान रहा आपका 80वां स्थान। ठीक है, और 2018 में था आपका 78वां, और 2019 से मिला है 80वां। ठीक है, दोनों में आपको याद रखना है कि किसने जारी किया और नंबर 1 पे कौन से देश रहे, और भारत की स्थिति भ्रष्टाचार में है आपकी 80वें स्थान पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं कि विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक सामाजिक बदलाव सूचकांक 2020 जारी किया है। इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा, तो इस सूचकांक में भी आपका डेनमार्क नंबर 1 पर रहा है वैश्विक सामाजिक बदलाव सूचकांक 2020 में। ठीक है, इसको लॉन्च किसने किया, विश्व आर्थिक मंच ने किया है। अगर भारत की स्थिति पूछी जाएगी कि वैश्विक सामाजिक बदलाव सूचकांक में, तो 76वां स्थान प्राप्त किया है आपका प्यारा भारत ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो नंबर 1 डेनमार्क ने, और भारत की बात की जाएगी तो 76वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों कि हैले पासपोर्ट सूचकांक 2020 में 191 देशों में से प्रथम स्थान कौन सा देश है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा जापान। तो जापान का जो पासपोर्ट है वो काफ़ी ताकतवर देशों में से एक माना जाता है, तो इन्होंने सर्वप्रथम स्थान को प्राप्त किया है। हैनले पासपोर्ट सूचकांक ने ये प्रथम स्थान प्राप्त किया आपका जापान ने। और हैनले पासपोर्ट सूचकांक में 2020 में भारत की रैंक क्या थी, तो 84वीं रैंक आई है। ठीक है, और 58 स्कोर प्राप्त किया है। और 2019 की बात की जाएगी तो 82वां स्थान था, तो 2 नंबर पीछे और ये चला गया है आपका भारत। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 2020 में क्या 191 देशों में से प्रथम स्थान मिला है जापान को, और भारत को स्थान मिला है 84वां स्थान। ठीक है, स्कोर भी आप याद कर सकते हैं, वैसे स्कोर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको अगर पढ़ना है तो आप स्कोर को गेट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, और आज साथ ही में दोस्तों आपको बता देता हूं कि 2019 का भी आंकड़ा आप याद करके चलना। ठीक है, 2019 में 82वां स्थान था भारत का हैनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 में। नेक्स्ट है आपका कि ब्रिटिश संस्थान इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2019 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है, तो आपका राइट आंसर होगा नॉर्वे। तो जो नॉर्वे हमारा प्रथम स्थान पर आया है लोकतंत्र सूचकांक 2019 में, इसको जारी किसने किया है, ब्रिटिश संस्थान है, इसका नाम है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इस सूची को जारी किया गया है, और प्रथम स्थान प्राप्त किया है आपका नॉर्वे देश ने। ठीक है दोस्तों, तो लोकतंत्र सूचकांक 2019 में शीर्ष स्थान पर रहा आपका नॉर्वे, और भारत रहा है आपका 91वें नंबर पे। और 2018 की बात की जाएगी तो 41वें नंबर पर था, तो 10 स्थान पीछे चला गया है हमारा भारत। ठीक है, तो लोकतंत्र सूचकांक 2019 में शीर्ष स्थान पर आपका नॉर्वे, और लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत का स्थान रहा आपका 51वां। ठीक है, 2018 में कौन सा था, 41वां। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आपको 3 चीज़ें मैंने आपको कवर कराई हैं, और आपको डेफिनेटली याद करना पड़ेगा कि इसको जारी किसने किया, तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट्स के द्वारा इस सूची को जारी किया गया था, लोकतंत्र सूचकांक 2019। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा, तो आपका राइट आंसर होगा स्वीडन। जो स्वीडन था वो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा है। अगर भारत की बात की जाएगी जलवायु परिवर्तन को लेके, तो दोस्तों उसमें नंबर सबसे नीचे देश रहा है आपका अमेरिका, और भारत रहा है आपका दोस्तों 9वें स्थान पर। ठीक है, तो तीनों चीज़ आपको यहाँ से कवर करनी है कि जो जलवायु प्रदर्शन जो सूचकांक आया है उसमें 2020 में शीर्ष पे आपका रहा है स्वीडन, और सबसे नीचे रहा है आपका अमेरिका, और भारत रहा है आपका दोस्तों 9वें नंबर पर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 किस संस्थान के द्वारा जारी किया गया, तो उसको जारी किसने किया, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एक्शन नेटवर्क। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है, आपको डेफिनेटली याद करना है कि जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन जो सूचकांक है वो 2020 में किस संस्थान के द्वारा जारी किया गया है,
तो जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एक्शंस नेटवर्क के द्वारा इस सूची को जारी किया गया है और सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है स्वीडन ने, और भारत आया है आपका 90वें स्थान पर, और सबसे नीचे स्थान रहा है आपका अमेरिका का। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन में आप भागीदारी देख सकते हैं कि जो अमेरिका है वो सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचा रहा है जलवायु में। ठीक है, और नंबर 1 पे आपका स्वीडन है, वो कम से कम पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, और भारत है आपका 90वें स्थान पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जीजीआई 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो आपका राइट आंसर होगा आइसलैंड। जो आइसलैंड है वो विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर रहा, और सबसे निचले स्थान पर कौन रहा है आपका? यमन। ठीक है, तो यमन रहा है आपका सबसे नीचे स्थान पर। और भारत की बात की जाएगी तो 112वें स्थान पर रहा है आपका भारत, और 2018 में था 108 भारत का स्थान। ठीक है, तो आपका 4 स्थान और पीछे घट गया है आपका भारत विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक में। ठीक है, तो तीनों चीज़ें याद करनी है आपको। जो विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक है वो सर्वप्रथम उसमें कौन सा देश रहा है? तो आइसलैंड रहा है, और सबसे नीचे रहा है आपका यमन, और भारत रहा है इसमें आपका 112वें स्थान पे। कौन सी सूची में? वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 में। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है दोस्तों, बस आपको एक बार रीड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं कि विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया गया। मैंने आपको क्या बताया था कि हमें केवल 3 चीज़ों को कवर करना है: भारत की स्थिति, अमेरिका, और सर्वप्रथम किस देश ने हासिल प्राप्त किया है, और सबसे नीचे पर कौन रहा है, और किसने किस सूची को जारी किया है। तो जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बना था कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 किस संस्थान द्वारा जारी किया गया, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यह जो सूचकांक था उसको जारी किया गया था। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं कि सुशासन दिवस 25 दिसंबर 2019 पर जारी सुशासन सूचकांक में तीनों समूहों में शीर्ष पे राज्य कौन सा रहा? तो आपका था दोस्तों तमिलनाडु और महाराष्ट्र। जो सुशासन सूचकांक में 3 समूह थे आपके, उनमें राज्य रहते आपके तमिलनाडु और महाराष्ट्र। अगर पूर्वोत्तर या पहाड़ी राज्यों में बोलेगा तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड होंगे, और केंद्र शासित प्रदेशों पूछेगा आपसे एग्जाम में तो पांडिचेरी और चंडीगढ़ आपके राइट आंसर होंगे। ठीक है दोस्तों, तो सुशासन दिवस 25 दिसंबर 2019 पर जो जारी थी सुशासन सूचकांक, उन 3 समूहों में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? कौन सा पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में थे, और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन कौन थे? तो आपको याद होना चाहिए कि बड़े राज्यों में तमिलनाडु और महाराष्ट्र थे, और पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की बात की जाएगी तो हिमाचल प्रदेश और आपका उत्तराखंड राइट आंसर होगा, और केंद्र शासित प्रदेशों में आपका होगा पांडिचेरी और चंडीगढ़। तो आगे बढ़ तो दोस्तों आपका जो ये सेशन है वो यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमने टॉप 15 बेस्ट सूचकांक को कवर किया है जो आपके एग्जाम के उद्देश्य से काफ़ी बेनिफिशियल है। अगर दोस्तों अगर किसी भी स्टूडेंट्स ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियोस को दोस्तों लाइक जरूर करें, ताकि मुझे भी पता लगना चाहिए कि आपको वीडियोस पसंद है कि नहीं है। तो दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको कुछ किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, अगर किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। और आप पीडीएफ की बात है दोस्तों, तो पीडीएफ के लिए आप स्टेनो सक्सेस मंत्रा टेलीग्राम नामक आप चैनल को सर्च करें, वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, और वहाँ से आप पीडीएफ को किसी प्रकार का पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों इसको हमने कर लिया है, जिसका नाम था आपका इंडेक्स 2020 सूचकांक। ठीक है, वन लाइन के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया गया, और 3 चीज़ों को हमने डेफिनेटली कवर किया है। किस संस्था ने जारी किया, भारत की स्थिति क्या रही, सर्वप्रथम देश कौन सा रहा, और सबसे निचले स्थान पर कौन सा देश रहा। तो दोस्तों इस प्रकार का जो वीडियो है वो काफ़ी बेहद फ़ायदेमंद साबित होगा आपके एग्जाम के लिए। और जो उसका PDF है मैं उसको डिस्क्रिप्शन लिंक में भी डाल दूंगा, और आप अगर आपसे डिस्क्रिप्शन लिंक में कोई दिक्कत होती है तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही न्यू स्टूडेंट्स तो चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली करना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।